ये पढ़ चुके हो परमाणु संरचना, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि क्या है केमिस्ट्री। तो परमाणु संरचना पढ़ने से पहले केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि शुरू में बताए थे कि ये केमिस्ट्री शब्द जो है कहाँ से आया है। तो हमने यह बताया था कि ये केमिस्ट्री शब्द कीमिया से बना है। किससे बना है? कीमिया से। इस कीमिया का मतलब क्या होता है? इस कीमिया का मतलब होता है काला, ठीक। और ये काला शब्द आया कहाँ से? तो याद रहे कि मिस्र देश है एक, और मिस्र देश में वहाँ की मिट्टी का रंग काला होता था, और उस काले मिट्टी को यूनान के लोग, यूनान जहाँ के अरस्तु, प्लेटो और सुकरात थे, यूनान के लोगों ने उस मिस्र के काले मिट्टी को क्या बोले? कीमिया बोले। तो ये कीमिया शब्द किसने दिया था? तो यूनानियों ने दिया था। यूनानी मतलब समझ में आ रहा है? इसको ग्रीक देश बोलते हैं, ग्रीक, ठीक है। और ये नाम दिए थे कीमिया, लेकिन ये काला क्या था? मिट्टी था। काली मिट्टी कहाँ थी भाई? काली मिट्टी कहाँ थी? तो मिस्र में थी। मिस्र एक देश है, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप का मिस्र एक देश है। हालांकि मिस्र ऐसे लिखते हैं, ठीक। मिस्र देश में मिस्र की मिट्टी काले रंग की थी, और इस काले रंग का नाम जो है कीमिया दिया यूनानियों ने। बाद में यही कीमिया केमिकेटिंग में बदला, और केमिकेटिंग बाद में क्या बन गया? केमिस्ट्री बन गया। ये हो गया हमारा केमिकेटिंग। यही केमिकेटिंग बाद में क्या बन जाता है? केमिस्ट्री, ठीक। और याद रहे वहाँ के मिट्टी का अध्ययन करने वाले साइंटिस्टों को एल्केमिस्ट कहा गया। वही एल्केमिस्ट में एल हटा देते हैं और RY प्रीफिक्स जोड़ देते हैं, तो केमिस्ट्री बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए हल्का सा बस केवल बता रहे हैं इसको। अब यहाँ पर बात आता है, एक क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री के जनक कौन है, ठीक। तो केमिस्ट्री के जनक कौन है? तो हमें पता है केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवासिए। बताए थे कि नहीं? लेवासिए, ठीक है ना। लेवासिए को क्यों कहा जाता है? मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ उसके बाद में तुम लोग कॉपी करना जब कहूँगा तब, ठीक है। तो ये लेवासिए को केमिस्ट्री का जनक, रसायन विज्ञान के जनक क्यों कहते हैं? तो उसके पीछे कारण था कि प्रारंभ में विज्ञान का कोई भी विकास नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही ये आते हैं लगभग 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी आते आते विज्ञान में बहुत सारी जो है कि विकास होने लगी, और उसी तरीके से 19वीं सदी में प्रवेश होता है आपके लेवासिए का। और लेवासिए प्रारंभ में केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। जैसे मैं कुछ नाम गिना रहा हूँ, फिर लिखूंगा भी कि क्या क्या उन्होंने योगदान दिया। जैसे प्रारंभ में सबसे पहले द्रव्य अविनाशिता का नियम, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, उसको इन्होंने प्रतिपादित किया, जो कि बेहद ही सही था। आज भी सही है, लेकिन आज गलत इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि कुछ गैसियस स्टेट में, कुछ गैसीय अवस्था में इनका यह नियम काम नहीं करता है। तो पहली बात कि लेवासिए ने क्या क्या नियम दिए, तो पहला नियम दिया द्रव्यमान संरक्षण का। मैं सबको बता दूंगा अभी कि क्या है द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना, का नियम एक तो ये हो गया। इसी द्रव्यमान संरक्षण को बोलते हैं द्रव्य अविनाशिता का नियम। क्या बोलते हैं? द्रव्य अविनाशिता का नियम। इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, 9th के बुक में है ना, लेकिन फिर भी पढ़ना 11th में भी है। फिर एक और नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम। हालांकि स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था, लेकिन उसमें अहम योगदान लेवासिए का भी था। तो मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि इन्होंने स्थिर अनुपात का नियम दिया, बल्कि मैंने क्या बताया कि स्थिर अनुपात के नियम में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद में इन्होंने और क्या किया कि एक बुक लिखी। इनके बुक का नाम था, वो किताब, उस किताब का नाम था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किताब का नाम एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम था? एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री,
ठीक। इन्होंने यह बुक लिखी और सर्वप्रथम इन्होंने इस बुक में दो तरीके के तत्वों को विभाजित किया, एक तो धातु और दूसरा अधातु। धातु मतलब मेटल की बात मैं कह रहा हूँ और अधातु मतलब नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने इस तरीके से धातु और अधातु के बारे में बताया। हालांकि यह बात 1928 की है और इन्होंने टोटल 54 तत्वों के बारे में बात की। कितने तत्वों के बारे में बात की? 54। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 54 तत्व हैं और इन 54 तत्वों में क्या हैं? कुछ धातु हैं और कुछ अधातु। दो बातें हो गई, ठीक। तीसरी बात, इन्होंने अम्ल और क्षार के विषय में भी बताया था, कौन एसिड है कौन बेस। अम्ल और क्षार के विषय में भी इन्होंने बताया प्रारंभ में। अब देखिए, ये तीसरी बात मैं लिखी, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इन्होंने किसके बारे में बताया? प्रारंभ में ही अम्ल व क्षार, ठीक। ये बताया इन्होंने, अम्ल और क्षार के बारे में बताया। प्रारंभ में जब किसी को कुछ नहीं पता था, सब लोग परमाणु के बारे में विचार कर रहे थे, तब जा कर के इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पहले ही बता देते हैं। अब क्या है, अम्ल और क्षार के अलावा एक तत्व था जो कि प्रारंभिक तत्व है, पहला तत्व है, और पहले तत्व का क्या नाम है? हाइड्रोजन। जैसा कि पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं, सबसे ऊपर क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का खोज किसने किया, पता है? किसने किया? हाइड्रोजन का खोज किया था, पता है? हाइड्रोजन के खोज करता जो है हेनरी कैवेंडिश है। कौन है? बस याद रहिए हाइड्रोजन है, समझ जाएंगे सभी लोग। एच, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? अभी हमने क्या बताया? ये एग्जाम में आया हुआ है। हालांकि बहुत सारे हैं, कितना याद किया जाएगा, लेकिन जो एग्जाम में आ गया है उसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, याद होता है। तो इन्होंने क्या बताया हेनरी कैवेंडिश ने? इन्होंने कहा एक तत्व है, एक परमाणु है, ठीक है ना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इस तरीके से करके इसके बाहरी आवरण के बारे में बताया, मतलब इनके गुणों के बारे में बताया। लेकिन इन्होंने नाम नहीं बताया, इन्होंने नाम नहीं रखा कि ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये नाम इन्होंने नहीं दिया। तो प्रारंभ में जब इस तत्व की खोज हुई तो नाम करने वाले कौन थे? तो नाम करने वाले भी लेवासीय थे। देखिए, खोजकर्ता तो अलग हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया था उस दिन ना, हालांकि आज फिर से बता दूंगा। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता सर जे टॉमसन है, लेकिन नाम उन्होंने नहीं दिया था। नाम किसने दिया था? स्टोनी ने दिया था। तो उसी तरीके से हाइड्रोजन के खोजकर्ता कैवेंडिश हैं, परंतु नामकरण किसने किया? लेवासी ने। तो मैं यहाँ पर चौथी बात भी लिख दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन का नामकरण। मेरी बात समझ में आई? दे द क्वेश्चन कि हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया? तो हाइड्रोजन का नामकरण लेवासी ने किया था। इस तरीके से जो है हमारा क्या है, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट है। मैं वैसे पढ़ा चुका था, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4 ये 4 बातें बताई प्रारंभ में। इसके अलावा हमने स्थिर अनुपात का नियम बताया, 5 चीज़ें। शुरुआत में इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, शुरुआत में इतना ज़्यादा योगदान दिया है, इसीलिए लेवासियों को क्या कहा गया? केमिस्ट्री का जनक, रसायन विज्ञान का जनक, ठीक। क्यों कहा गया? कोई पूछे तो बता देंगे कि क्यों कहा गया? तो इतना आप कॉपी करो, ठीक है।